हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से 11th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से का अगला प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, जो प्रश्न है मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्ति युक्त स्पष्टीकरण देता है? ये आंसर है। तो इसमें जो मॉडल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, एक मॉडल है विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया। बच्चों, जो आपके मैं यहां पर दिखाता हूं, ये मॉडल ये वाला, ये मॉडल है आपके सामने। इसमें मानव के जो जब जन्म हुआ मानव का, जिस प्रजाति से, उसका नाम है होमो सैपियंस, यानी बुद्धिमान मानव, चिंतनशील मानव, चिंतनशील। उसके आधार पर एक निकला है कि दो मॉडल निकले, एक तो प्रतिस्थापन मॉडल और एक क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का मतलब यह है कि वो विभिन्न क्षेत्रों में पैदा हुआ और उसके बाद विकसित हुआ। और प्रतिस्थापन मॉडल मतलब एक ही जगह मानव पैदा हुआ और उसके बाद वो एक जगह से बाहर बार बार वो निकला। इस तरह से ये इसमें बताया गया। देखो बच्चों, अब प्रजातियों के बारे में यहां मैं आपको एक वो दिखा देता हूं, ये आपकी किताब में भी दिया गया है कि मानव की जो प्रजातियां हैं कितनी पुरानी हैं और कहां उनके साक्ष्य मिले, जीवाश्म मिले हैं। तो सबसे जो पुराने साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों, वो सबसे पुराने साक्ष्य अफ्रीका से प्राप्त हुए। इथोपिया अफ्रीका में एक देश है, वहां से सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं 1,95,000 से लेके 1,60,000 तक के प्राचीन साक्ष्य हैं होमो सैपियंस मानव के, जिससे आधुनिक मानव का विकास हुआ ऐसा जो माना जाता है। दूसरा दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ है, बॉर्डर की गुफा, दी कैल्डर्स क्लासिस नदी का मुआयना है जो वहां पर मिला है, और वो 1,20,000 से 50,000 तक पुराना है। इसके बाद मोरक्को द एस सुल्तान से 70,000 से लेके 50,000, इजराइल के कब्जे खुल्लस से, ये इस प्रकार की आपकी उसमें ही बुक में दिए गए हैं कि ये कितने कितने पुराने जीवाश्म मिले हैं। तो जो बात हो रही थी ना अभी अपनी कि मनुष्य का के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। कि इस पर मतलब दो तर्क हैं प्यारे बच्चों, जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं, आप देखना उसको। जो पहला तर्क है उसमें है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी मॉडल। ये कंटिन्यूटी मॉडल है। आधुनिक मानव का उद्भव कहां हुआ, अभी भी इस मत पर एक रूपता नहीं है, बराबर मतभेद बने हुए। क्योंकि कोई कहने वाला तो है नहीं कि भैया मेरा जन्म यहां हुआ था। आज किसी व्यक्ति से पूछा, कोई व्यक्ति जैसे देश विदेश कहीं जॉब में या काम की तलाश में जाता, तो उससे लोग पूछ लेते कहाँ के रहने वाले हो, तो बताते तो भैया मैं फला गांव का, फला शहर का, फला जिले का, फला स्टेट का हूं। अब कोई कहने वाला तो है ही नहीं। जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है बच्चों, वो जीवाश्म के आधार पर प्राप्त हो रही है। जो खुदाई में अवशेष मिले हैं, उनके कंकाल मिले हैं, उसके आधार पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। केवल अनुमान है, और वो अनुमान अभी भी सटीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों के उस अनुमान पर अपने अपने मत भी हैं। ऐसे ही दो मत हैं कि आधुनिक मानव का उद्भव कहां हुआ, अभी इस मत पर एक रूपता नहीं है। इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, जो दोनों मत अभी वर्तमान में प्रचलन में हैं। सबसे पहला मत जो मैंने आपसे बताया था, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, कंटिन्यूटी मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई। उनका कहना है कि भैया कोई मनुष्य एक जगह पैदा नहीं हुआ, कि एक जगह पैदा हुआ उसको मान ले, एक जगह कोई पैदा नहीं हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में पैदा हुआ है। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस, जो बार बार हो रही है, होमो सैपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मानव, का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, धीरे धीरे हुआ। कहीं पहले हो गया, फिर गति का मतलब एक समान गति नहीं रही। किसी क्षेत्र में इस समय गति हुई और गति की तीव्रता अलग रही, किसी क्षेत्र में कुछ रहा। अब यह तर्क आज मनुष्यों है ना, इसी कारण आधुनिक मानव भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग स्वरूप में दिखाई देता है। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर भी आधारित है। एक तर्क तो ये हो गया
तो उन्होंने कहा कि भैया मानव का विकास जो हुआ वो धीरे धीरे हुआ और होमो सेपियंस से हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। दूसरा जो मॉडल है बच्चों वो है प्रतिस्थापन मॉडल अर्थात रिप्लेसमेंट मॉडल। तो ये इसके अनुसार क्या कह रहे हैं वो, इसके अनुसार ये कह रहे हैं कि नहीं, मनुष्य का अलग अलग क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, कहीं अलग से नहीं हुआ, एक ही स्थान पर हुआ और उसी एक स्थान से वो अलग अलग गए। और जो अंतर है वो अंतर इसलिए है कि वो फिर क्षेत्रीयता के आधार पर वो उन्होंने अपने आप को उसी में ढाल लिया। ये दूसरा मत है विद्वानों का। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर यानी अफ्रीका का जो एक अफ्रीकी देश है इथोपिया, ओमो स्थान पर हुआ, यहीं से अन्य स्थानों की ओर गए। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्ष की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंततोगत्वा वहां स्थायी रूप से बस गए। यानी होमो सेपियंस या बुद्धिमान मानव, चिंतनशील मानव एक ही जगह पैदा हुआ। उस जगह का नाम उन्हें बता दिया इथोपिया, क्योंकि सबसे पुराने जीवाश्म अभी तक इथोपिया से प्राप्त हुए हैं। 1,90,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में है वो अवशेष जीवाश्म के। उस आधार पर विद्वानों ने कहा कि नहीं भैया एक जगह हुआ, यहां से वो अलग अलग गए और उनमें जो अंतर है वो अंतर उनकी क्षेत्रीयता के आधार पर है और न कि अलग अलग जो पहले बता रहे थे कि अलग अलग जाके बसे, ऐसा नहीं है, एक ही जगह बसे हैं। इस आधार पर ये दो मॉडल हैं। तो आज भी इस बात पर अभी भी एक रूपता नहीं है, एक विचारधारा नहीं है, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि मनुष्य का एक ही स्थान पर जन्म हुआ या अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर हुआ। उनकी जो विकास की गति है वो भी एक समान नहीं थी। कहीं का मनुष्य पहले डेवलप हो गया, कहीं का मनुष्य बाद में डेवलप हो गया। इसी का प्रमाण देखते हुए विभिन्न सभ्यताएं अलग अलग काल में हुई। कहीं लोहे का प्रयोग बाद में हुआ, कहीं पहले हो गया, कहीं किसी धातु से पहले परिचित हो गया, कहीं स्थायी बस्तियां पहले मिलने लगी, कहीं स्थायी कृषि पहले होने लगे। तो ये जो सारे अंतर हैं इस पर भी विद्वानों को लेकर विभिन्न मत हैं और अपने अपनी विचारधारा, अपने अपने मत हैं और जिन पर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो आज प्यारे बच्चों आपने ये क्वेश्चन को हल किया। अगले क्वेश्चन के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।